हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार वैस। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली में। आज हम HbA1c टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये टेस्ट हमें 3 महीने का औसत शुगर बताता है और इसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। HbA1c टेस्ट का इस्तेमाल डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में किया जाता है और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने में भी किया जाता है। इनफैक्ट यह कहना गलत नहीं होगा कि HbA1c डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी कि सबसे अच्छा टेस्ट है। अब डायबिटीज़ की डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। HbA1c अगर 5.7 से कम है तो वो नॉर्मल होता है और 5.7 से लेके 6.4 तक वो प्री डायबिटिक होता है, मतलब डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज। और 6.5 यानी 6.5 से ज़्यादा HbA1c डायबिटीज़ होता है। अब सवाल यह उठता है कि जब हम शुगर चेक कर सकते हैं तो हमें HbA1c टेस्ट क्यों करना है। जब भी हम शुगर चेक करते हैं तो हम कितनी बार भी करें, वो हमें सिर्फ उस समय का शुगर बताता है, वो हमें लंबे समय का एवरेज शुगर नहीं बताता है। और HbA1c हमें पूरे पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, तो इससे हमें पूरे पिक्चर का अच्छे से पता चलता है। अब ये सवाल आता है कि HbA1c का लेवल 6.5 ही क्यों रखा गया है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए। तो देखिए, दुनिया भर में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनमें ये देखा गया है कि जब HbA1c का लेवल 6.5 से ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि डायबिटिक आई डिज़ीज़, डायबिटिक किडनी डिज़ीज़, यानी कि आँखों की बीमारियाँ और किडनी की बीमारियाँ, इनकी शुरुआत हो जाती है। तो HbA1c का जो लेवल जिसके बाद आँखों ये कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत हो जाती है वो 6.5 है। इसलिए 6.5 को डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए कट ऑफ बनाया गया है। अब HbA1c का दूसरा इस्तेमाल होता है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना। हम कितना HbA1c रखें कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन ना हो। ज़्यादातर लोगों में, मरीजों में ये जो टारगेट है वो 7 रखा जाता है, मतलब कि हमें HbA1c 7 से कम रखना है जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हर मरीज के लिए ये टारगेट फिक्स नहीं होता, बट ज़्यादातर में यही रखा जाता है। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर जिन्हें हार्ट या किडनी की बीमारी है या और भी कुछ बीमारियां साथ में हैं, इनमें हम ट्रीटमेंट को थोड़ा रिलैक्स रख सकते हैं। इनमें हम जो टारगेट लेवल है उसे 7.5 या 8 तक रख सकते हैं। बट इसके अलावा अगर कोई इंसान है जो कि 35 साल का है या 40 साल का है, जिसमें और कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें हम शुगर कंट्रोल और अच्छा रख सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए हम HbA1c के टारगेट 6.5 रखते हैं, जिससे कि उनमें शुगर कंट्रोल और अच्छा रहे। HbA1c 3 महीने का औसत शुगर बताता है और इसका इस्तेमाल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मॉनिटर दोनों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने में किया जाता है। अब आखिरी संदेश यह है कि डायबिटीज़ के सभी पेशेंट बिना भूले हर महीने अपना फास्टिंग और PP शुगर चेक कराएं। हर 3 महीने में एक बार अपना HbA1c चेक कराएं और अपना HbA1c टारगेट लेवल से कम रखें।